सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। आज मैं आपको गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 16वें अध्याय का महात्म्य सुनो। सारे देश में एक राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज में घर घर ठाकुर जी के मंदिर थे। वहां लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जिन घरों में स्वर्ण जड़ाऊ खंबे जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था। उसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान सर्व जीवों पर दया करता था। उसके घर बहुत हाथी, घोड़े तथा धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी मस्त था, जिसकी धूम मची रहती। महावतों को पास न आने देता। जो इस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पांव में जंजीर डाले रहते। इस खेद से राजा ने विदेशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े और मैं उसे धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने न पकड़ा। नजदीक भी कोई न जा सकता था, परंतु हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता। जिधर वह जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो उसके आगे आता तुरंत मार डालता। वन में जाता वहां के पशु पक्षियों को मारता। नगर में लोगों को मारता। जहां रहे बड़ा उपद्रव करता था। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता। उसका उपाय करके राजा हार गया, मगर हाथी वश में न आया। राजा को बड़ी चिंता लगी रहती थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने एक साधु आ रहा था। लोगों ने उस साधु को कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत जी ने कहा, देखो तो नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे? मेरे पास भी नहीं आ सकता। नगरवासियों ने कहा, वह पशु तुम्हारे भजन को क्या जाने, यह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, वो क्या मारेगा? मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भक्त हूँ। जो परमेश्वर से विमुख हैं तिनको मारता है। और यह भी मेरा एक ज्ञान है, जो कि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिन आई से कौन नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के हाथ से चरण वंदना की और उसी स्थान पर खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझको जानता हूं। तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बराबर चरण छूता और माथा नवाता रहा। लोगों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा भी वहां आया तो देखा हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडलू से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही हाथी ने वह देह छोड़कर देवदेही पाई। फिर विमान पर चढ़कर राजा के सम्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुमको धर्मज्ञ जान तेरे नगर में रहता था कि कोई संत मुनि यहाँ आएगा तब मेरी गति करेगा। इसके प्रताप से मेरी सदगति हुई। यह कहकर हाथी बैकुंठ को चला गया। राजा ने संत को दंडवत की और पूछा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदयोनि प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है इसे। मैं नित्य ही पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजा, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए। वह अतीत इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी, यह सोचकर नेत्र बंद करके चुप हो गया। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए हैं। यह देख उन्होंने उसे श्राप दे दिया, हे मंदमती, तू अंधा हुआ है, जो मुझे देखकर सिर नहीं नवाया और न उठकर दंडवत ही की। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो तू हाथी की योनि पावेगा। यह सुनकर अतीत बोला, गुरुजी, आपका वचन सत्य होवेगा, पर यह तो कहो, अब मेरा उद्धार कैसे होएगा? गुरुजी को दया आई और कहा, जो कोई गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा, वो तेरा उद्धार करेगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने चला गया। वह वन में जाकर 16वें अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। समय पाकर राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने यह 16वें अध्याय का महात्म्य तुम्हें सुनाया, जो कि तुमने श्रवण किया है। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करें।